वो मुझे परेशान करने लगा, मेरी वीडियो मेरी फोटो दिखाने लगा मेरे ससुराल वालों को, मुझे ब्लैकमेल किया। फिर एक बार बाइक भी चढ़ा दी हमारे ऊपर, बोरा में जान से मार दूंगा। एक साथ हमारी मौजूदगी बदरपुर थाने के बाहर है और हमारे साथ एक लड़की बैठी है, इसका नाम गोमती है। इनका आरोप है कि इन्होंने शादी करी एक लड़के से और लगभग 1 लाख के आसपास का जो सामान है वो लेकर के वो फरार हो गया। इसके बाद ये लड़की लगातार थाने में शिकायत दे रही है, लेकिन बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पति छोड़ के चला गया है और इसकी एक साल की बच्ची भी है, 2 साल की बच्ची भी है। अब ये दर दर भटक रही है कि जो इनका पति था उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और पुलिस उसको उस पर सजा सुनाए। लेकिन फिलहाल इस लड़की की शिकायत तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गोमती, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था? मेरी शादी हो चुकी थी, मैं शादी कर ली थी। जो मेरा गर्लफ्रेंड था वो मुझे परेशान करने लगा, मेरी वीडियो मेरी फोटो दिखाने लगा मेरे ससुराल वालों को, मुझे ब्लैकमेल किया। फिर एक बार बाइक भी चढ़ा दी हमारे ऊपर, बोरा में जान से मार दूंगा, तेरे घर वाले को मार दूंगा, तेरे माँ बाप को मार दूंगा। इसकी धमकी वजह से मैं इसके साथ दिल्ली आई। दिल्ली में जब मेरे पेट में बच्ची आई, 2-2.5 महीने की बच्ची पेट में आई, इसकी मम्मी ने मेरी मंदिर से शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद बोली कि कोई बात नहीं बेटा, जब बच्चा हो जाएगा तो मैं कोर्ट से शादी कर लूंगी, जब तक उससे तलाक ले लेंगे धीरे धीरे। मैंने कहा कोई बात नहीं। इसकी मम्मी मेरा साथ देती रही। अब मेरी बच्ची हो गई, बच्ची होने के बाद ये मुझे 4 बार छोड़ के भाग गया दिल्ली में अकेले, सारा सामान लेके भाग जाता है। अब बोलता है मैं गाँव में जाके दूसरी शादी कर रहा हूँ, अगर तू मुझे परेशान करेगी, केस करेगी, कोर्ट करेगी तो मैं तेरे बाप को तेरे भाई को घर में घुस के मार दूंगा और दिल्ली में तुझे आके गोली जान से मार दूंगा। ऐसे ही मुझे धमकी दी जा रही है और मेरी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं घर से सामान भी चोरी हुआ? क्या सामान चोरी हुआ? सामान ले गया, मेरा 2 कंगन ले गया, छोटी छोटी कान की बाली थी, चैन की, एक गले की चैन थी, लड़की की पायल थी, 23,000 का फोन था, 12,000 रुपए था, सब लेके भाग गया। मैं ड्यूटी में थी, आज भी मेरा ड्यूटी में वो पंचिंग होता था। लास्ट 2025 में लास्ट तारीख 29 तारीख को शाम को 6:30 बजे भागा है। और भागने के बाद मैंने जब कॉल किया, इसने कहा कि मैं तुझे पकड़ाई नहीं दूंगा, तुझे जो करना है तो कर ले, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। शादी कब हुई थी आप? शादी 2023 में करवाई थी इसकी मम्मी में। अभी 2 साल की अभी बच्ची भी है? हाँ, 2 साल की बच्ची भी है। वो उससे आपका बात होती है? नहीं होती। पहले तक बात 10 दिन तक इसकी मम्मी ने बात की, 10 दिन के बाद इसकी मम्मी ने बात नहीं की, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जब मैं इनसे संपर्क करने की कोशिश की इसकी मम्मी पापा से, तो बोले अगर तू हमसे सब पूछेगी तो हम तेरे माँ बाप को और हमारे वीडियो फोटो डालेगी। मैंने इंस्टा फेसबुक में फोटो डालना चालू कर दिया इसका। तो मतलब यानी कि आपके पहले एक शादी हो गई थी, जो आपका बॉयफ्रेंड था वो आपको परेशान करने लगा? हाँ, वो भी परेशान करने लगा। वो भी कहता तू चमार है, मैं ठाकुर हूँ, मैं तुझे नहीं रखूंगा। मैं बोली ठीक है नहीं रखना, तो मेरे लिए रहने की जगह, खाने की व्यवस्था मेरी बच्चे की कर दे, तू अपनी शादी भी कर ले। मैंने ये भी कह दिया उससे, मगर वो एक भी नहीं माना और छोड़ के भाग जा रहा है। इससे कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 साल। 25 साल है। क्या उस लड़के के माता पिता से आपने बात करने की कोशिश करी? कि ये तो वो धमकी दे रहे हैं मारने की, बोले तुझे जान से मार देंगे, बच्ची को भी मार देंगे, तेरे भाई को भी मार देंगे। ये मैंने इंस्टा फेसबुक में हर जगह डाल रखा है, यही धमकी देते हैं मुझे मारने की बार बार। तो आपने अभी पुलिस में शिकायत करी है, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही, कुछ कार्रवाई करी नहीं हुई। यही कह रही तेरा पति गया तो हम क्या करें। पुलिस से मैं यहाँ से गोरखपुर तक गई हूँ, गोरखपुर से भी हो गया, वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला, वहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं की गई। अब क्या करेंगे आप? बस मुझको न्याय चाहिए, मुझको रहने के लिए जगह, खाना खर्चा मेरी लड़की का, मेरा उसको शादी करनी है कर ले, मगर मेरा जो खर्चा है, मेरी लड़की का खर्चा, वो मुझे दिलाया जाए। तो आपके माता पिता से आपकी बात होती है? मैं किसी से बात नहीं करती, नहीं, क्योंकि ये धमकी देते हैं मेरे माँ बाप को मारने की, तो वो मुझसे बात नहीं करते। मतलब कैसे तो जाति का लेकर के समस्या है और आप मतलब शेड्यूल कास्ट से आती हैं, वो जनरल से आते हैं, इसलिए सारी समस्या हो रही है। और क्या पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं कि ये पूरी समस्या है, इसका क्या समाधान होना चाहिए? और जो आपका पति है सामान लेके भागा, कि आपको वापस मिलना चाहिए? हाँ, वो सामान मुझे मिलना चाहिए और मेरी लड़की की सुविधाएं मिलनी चाहिए, मेरे रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए और खाना खुराक मिलना चाहिए। खाने के अलावा आपने कहाँ शिकायत की? मैं गोरखपुर भी गई, यहाँ थाने भी आई, अपने गांव के थाने में भी गई, वकील के पास भी गई, तो वकील भी कार्रवाई कर रहा है, मगर अभी कोई सुनाई हो नहीं रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही। आपने महिला आयोग में भी फोन किया था, वहाँ से क्या कुछ कहना? वहाँ से कह रहे तुम्हारे रहने की व्यवस्था अभी कुछ दिन के लिए करवा दे रहे हैं, इसके बाद तुम्हें घर में हम तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेजा देंगे, फिर कार्रवाई करेंगे, वो यही कह रहे हैं।
देखिए, बेबस लड़की, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि कई बार इन्होंने शिकायतें दी है थाने में, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में इनका जो पति है घर के सामान लेकर के चला गया है, इनकी 2 साल की बेटी है और इनको अकेले छोड़कर गायब हो गया है। और साथ ही साथ इसमें एक जातिगत मामला भी सामने आ रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़की है ये शेड्यूल कास्ट से है और लड़का है वो ठाकुर है, और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इन लड़की को धोखा दिया गया है। लड़की के लड़के के जो माता पिता है वो भी अभी तक लगातार इनको धमकियां दे रहे हैं, लेकिन बावजूद पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में इस लड़की को इंसाफ मिलेगा, क्या इस लड़की को पुलिस इंसाफ दिलवा पाएगी या फिर इसी तरह से लड़की दर दर भटकती रहेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।